बीटेक ऑनलाइन चैनल। देखिए व्यूअर्स, हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में, हमने सी प्रोग्रामिंग के जो थॉटिकल जो हमारी प्लेलिस्ट चला हुआ है उसमें हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए। इनपुट आउटपुट फंक्शन, प्रिंटफ कैसे यूज़ करते हैं, स्कैनअप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, तो ये हमने फाइनल कर लिया था। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4, यानी कि ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, इसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। कुछ लोग ऑपरेटर में कंफ्यूजन और एक्सप्रेशन के अंदर कंफ्यूजन रहते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, एन ऑपरेटर स्पेसिफाइज एन ऑपरेशन टू परफॉर्म दैट यील्ड ए वैल्यू। ओके, यानी कि ऑपरेटर का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है जो कि अपना एक परफॉर्म्स एक टास्क करेगा जिसकी अपनी एक यील्ड वैल्यू होगी। ओके, तो द वेरिएबल्स कांस्टेंट्स कैन बी जॉइंड, और ये क्या होगा, एक वेरिएबल के द्वारा जॉइंट्स होगा दो वेरिएबल के बीच में बाय वेरियस ऑपरेटर्स टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक एग्जांपल मैंने क्या करा, ये यूज़ किया, जिस तरह से मैंने क्या कर दिया, x प्लस वाई कर दिया। तो दिस इज द, ये अगर आप देख रहे हैं x प्लस वाई अपने आप में ऑपरेंड है, ये अपने आप में क्या है, एक ऑपरेटर कहलाएगा। तो अगर देखा जाए ये इन दोनों के बीच में जॉइन है। ठीक है, और ये अपने आप में पूरी एक एक्सप्रेशन, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये आपको बता दिया था। ठीक है, तो एन ऑपरेंड इज ए डेटा आइटम। तो ये जो है x और y है, ये अपने आप में एक ऑपरेंड है, और विच एन ऑपरेटर एक्ट्स, जो कि आपका ऑपरेटर इन पे एक्ट करेगा। ओके, तो सम ऑपरेटर्स रिक्वायर टू ऑपरेंड। तो क्या होगा, कुछ ऑपरेटर को कितने चाहिए, टू ऑपरेंड चाहिए। जैसे टू ऑपरेंड्स हो गया आपके एक्स एन प्लस वाई। ओके, वाइल अगर एक्ट्स अपॉन ओनली वन ऑपरेंड, और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड चाहिए। जैसे अभी मैंने अभी प्रैक्टिकल एक प्लेलिस्ट भी चली हुई है, उसमें मैंने पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर के बारे में बताया, तो उसमें केवल वन ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। C include a large number of operators that the fall under several different categories which are, अब हमारे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं आइए हम देखते हैं। एक होता है आपका, यानी कि टोटल आपके वैसे तो 9 ऑपरेटर्स होते हैं, अगर अदर कुछ और ऑपरेटर भी हो तो 10, यानी कि एग्जैक्टली आपके टोटल 9 हो गए। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशंस ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो वी विल डिस्कस of arithmetic operator. What is arithmetic? Arithmetic operator are used to numeric calculation. They are of two types: unary arithmetic and binary operators. What is unary operator? Unary operators require only one operand. For example, plus x माइनस वाई। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ी है, जहाँ पे एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ती है तो उस वाले ऑपरेटर को बोलते हैं यूनरी। यूनरी का मतलब होता है सिंगल, वन, एक। ओके, तो है माइनस चेंज द साइन ऑफ द ऑपरेंड। अगर मान लो सपोज करो x की वैल्यू अगर आप -3 ले लेते हो, और यहाँ पे आप क्या कर देते हो, y इक्वल्स टू अगर कर देते हैं -kx, तो अब ये क्या हुआ, ये इसके अंदर वैल्यू तो सेम हुई, अब ये वैल्यू अपडेट हो गई और अपडेट होके माइनस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया है। ओके, उसके बाद आपका बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है। बाइनरी ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड, देयर आर 5 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, और यानी कि आपके जो बाइनरी के अंदर होते हैं वो आपके 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमारे 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से, ऐसा लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूल। ओके, तो ये हमारे इसके अंदर 5 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, और ये होते हैं आपके बाइनरी। तो ये आपका ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दें कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर आपके 5 टाइप्स के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। ये वाला जो ऑपरेटर है ना, इस वाले ऑपरेटर को हम बोलते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। ये याद रखना है आपको। ओके, जो कि गेट करता है रिमाइंडर। तो दिस इज द मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। कैन नॉट बी अप्लाई विद फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड्स, ये आपके फ्लोट नंबर पर अप्लाई नहीं होगा।
ओके, आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो किस तरह से ये हमारा कोड चलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यूट्यूब वाले इसके अंदर मैंने दे दिया example5.c। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, इसके बाद void main बॉडी, मैंने क्या करा इंट आपके अंदर ए बी और सी ले लिया। यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 5 ले लिया, बी की वैल्यू मैंने 2 ले लिया और सी इक्वल्स टू मैंने कर दिया ए मॉड्यूल बी, और प्रिंट ऑफ के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया यहाँ पे सी को। तो यहाँ पे अब आउटपुट क्या होने वाला है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमने असाइन किया है 5 और उसके बाद बी की वैल्यू हमने असाइन किया है 2, और हमने फिर क्या करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 4 और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर ये इस चीज को अप्लाई करेगा, और ये अप्लाई होगा ओनली इंटीजर्स नंबर, यू कांट अप्लाई ऑन फ्लोटिंग। ओके, तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। एक बार हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके, कंपाइल किया, वेट, यस 1 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लोट, क्या कर देता हूँ फ्लोट, और इसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा इनवैलिड ऑपरेंट बाइनरी एंड द फ्लोटिंग एंड फ्लोट, ये फ्लोट पे अप्लाई नहीं होगा, आप इसको इंटीजर में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको इंट यूज करना है तो यहाँ पे इंट यूज करके आप इंटीजर पे ही मॉड्यूल अप्लाई कर सकते हैं, यू कांट अप्लाई ऑन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, क्लियर हो गया अब आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहे हैं, देर इज नो एक्सपोनेंट ऑपरेटर इन सी, और ये अपने आप में कोई एक्सपोनेंट ऑपरेटर नहीं है। ओके, हाउ एवर देयर इज ए लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे आप इसके अंदर पहले से हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन बना है POW, जिसका मतलब है पावर टू कैरी इन द एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, ये बात की चीजें बहुत आगे। नोट दैट द यूनिटरी प्लस एंड यूनिटरी माइनस ऑपरेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स। ओके, तो यानी कि आप अगर क्या करते हो, कोई भी यूनिटरी में आप प्लस यूज करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन माइनस में हो जाएगा। अब हमें जानना है इंटीजर अर्थमेटिक्स। देखिए, when both operands are integer, तो then the arithmetic operation with this operator is called integer arithmetic and the result the value is always integer। अगर आपने देखिए ये कह रहा है कि जब आपके दो ऑपरेंड्स इंटीजर होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर दीज आर इज कॉल्ड द इंटीजर अर्थमेटिक, तो वहाँ पे क्या होगे, वे वहाँ पे अर्थमेटिक कहलाएंगे, आपके अर्थमेटिक इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, एंड रिजल्ट भी जो होगा वो आपका इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा। लेट अस टू वेरिएबल्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ, जैसे आपने देखे एक इंटीजर वेरिएबल में आपने असाइन किया 17, एक इंटीजर वेरिएबल में आपने असाइन किया 4। अगर a + 4 करते हैं तो देखिए आपका 21 असाइन होगा, माइनस करते हैं तो रिजल्ट भी आपका इंटीजर में आ रहा है, मल्टीप्लाई किया उसके बाद आपने डिवाइड किया तो 4 आ रहा है। डेसिमल पार्ट्स द कैट्स, यानी कि आप अगर क्या करते हैं 4 और यहाँ पे आप 17 को डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आपका 16 आया। उसके बाद यहाँ पे आपका 1 आया, उसके बाद आपने यहाँ पॉइंट लगाया, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ आ गया आपका 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना बचा यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2। तो इसने क्या करा, ये वाला पार्ट उठाया, क्योंकि दिस इज द इंटीजर अर्थमेटिक नॉट फ्लोट। इंटीजर में केवल इंटीजर पार्ट ही उठाएगा, फ्लोटिंग जो पॉइंट होगा उसको अवॉइड कर देगा। और उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे 4 4 जा 16, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था 1, और देखिए यहाँ पे ये 1 इसको गेट हो रहा है। ओके, तो रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन ऑपरेंड दैट डेसिमल पार्ट विल बी टर्नकेट एंड दिस भी कहना है, मतलब वही होगा कि जैसे आप उसको डिवीजन करोगे तो जो भी डेसिमल पार्ट होगा वो टर्नकेट हो जाएगा, रिजल्ट ओनली इंटीजर पार्ट एंड द क्वेश्चंस आफ्टर मॉड्यूल एंड द क्वेश्चन देन विल बी रिमाइंडर पार्ट ऑफ द, ये जो क्वेश्चंस है ये आपका केवल क्या आएगा 4 ले लेगा, और जो रिमाइंडर है वो आपका भी डेसिमल में आएगा। ये दोनों चीज रिमाइंडर इंटीजर में अप्लाई होगी, क्योंकि आपने वैल्यू भी इंटीजर टाइप का ही वैल्यू असाइन किया है। And part of division, the second operand must be non-zero for division module and operator, यानी कि जो second operand होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वही मॉड्यूलस ऑपरेट में एरर है, और ये केवल रूल किसके लगता है, मॉड्यूलस ऑपरेशन में। देखिए आइए हम ये वाला कोड बना के देखते हैं। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। हमने क्या करा है, यहाँ पे इसके अंदर एक और फाइल बना लिया है, इसको हम अप्लाई करते हैं example6.c।
हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड में बॉडी इंटीजर के अंदर हमने ए बी लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमने 17 ओके, और उसके बाद हमने बी इक्वल्स टू असाइन कर दिया हमने 4। हमने क्या करा यहाँ पे, सॉरी प्रिंट ऑफ, हमने यहाँ पे सम इक्वल्स टू %d स्लेस n, और यहाँ पे जो सम किया हमने वो किसका किया, हमने a प्लस बी का। उसके बाद प्रिंट ऑफ अगेन, यहाँ पे हमने किया प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे हमने किया सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू %d स्लेस n, और यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस बी। उसके बाद प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू %d स्लेस n, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a इंटू बी ओके। उसके बाद हमने क्या किया अगेन प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे हमने क्या किया डिवीजन इक्वल्स टू %d स्लेस n a डिवाइडेड बाई b। उसके बाद प्रिंट अप किया, फिर हमने अगेन यहाँ पर हम मॉड्यूल निकालेंगे, मॉड इक्वल्स टू, या रिमाइंडर लिख सकते हैं, मॉड ही लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा ए मॉड्यूल बी। तो इसको हम एक बार कंपाइल करते हैं, इसके बाद रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा हमारा ये देखिए सम 21 आ गया, माइनस हो गया 13 आ गया ओके, मल्टीप्लिकेशन 16 8 एंड डिवीजन 4 और मॉड्यूल 1 ओके। ये अब आपको पता लग चुका है इसमें ये रिजल्ट कैसे आ रहा है ओके। तो ये देखिए ये हमारा रिजल्ट गेट हो चुका है ओके, ये हमारा मैच हो चुका है। इसके बाद आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। देखिए व्हेन बोथ ऑपरेंड आर ऑफ फ्लोट टाइप, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन विद दिस ऑपरेंड्स इज कॉल्ड इज द फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। यानी कि जब आपके दोनों ऑपरेंड फ्लोट टाइप के होते हैं तो अर्थमेटिक दिस ऑपरेंड इज कॉल्ड इज द फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक कहलाता है। लेट अस टू टेक वेरिएबल a एंड b, दिस वैल्यू 12.4 एंड b इक्वल्स टू 3.1, तो द रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट, तो रिजल्ट भी इनका फ्लोटिंग पॉइंट में ही होगा। अगर 12 पॉइंट आप क्या करते हैं 12 पॉइंट, देखिए अगर आपने क्या करा 12.4 उसके बाद आपने 3.1, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये पॉइंट में वैल्यू ऐड करके 5 पॉइंट, और ये कितना हो गया आपका 5, और इसके बाद यहाँ आ गया आपका कितना 1, तो 15.5 देखिए मैच हो गया। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो इसमें से माइनस होगी 3 है, उसके बाद ये इसको माइनस करेंगे 12 से तो ये 9 बचेगा, 9.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इसके बाद डिवीजन करेंगे तो, और मॉड्यूल इसमें अप्लाई ही नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया मॉड्यूल केवल कहाँ पे अप्लाई होगा, मॉड्यूल केवल आपका इंटीजर अर्थमेटिक पर अप्लाई होगा, फ्लोटिंग पॉइंट पे अप्लाई नहीं होगा ओके। अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं, देखिए मैं अब इसको फ्लोटिंग पॉइंट में बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा सेम वैल्यू यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे मैं वैल्यू को यहाँ पे ये जहाँ डेटा टाइप है यहाँ पे मैं इसको फ्लोट अप्लाई कर दूंगा, और फ्लोट अप्लाई करने के बाद में यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे। वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिया, वैल्यू हमने असाइन किया 12.4 एंड इसके बाद है आपके 3.8, लेकिन आपको रिजल्ट इससे डिफरेंट मिलेगा, उसके लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज करना। तो देखिए सॉरी सेव करते हैं, बॉडी रह गया, इसको फिर कंपाइल, देखिए ओ सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे % लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइप क्या है फ्लोट टाइप का है, डेसिमल में नहीं चाहिए रिजल्ट। आप इसको कंपाइल कीजिए दोबारा से, तो देखिए मेरा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जो मुझे रिजल्ट चाहिए 2 डेसिमल तक चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 0.2 लगाएंगे, 0.2 %f के बाद %2 के बाद हमेशा 2 डेसिमल तक रिजल्ट चाहिए, तो आप इस तरह से लगा दीजिए और फिर इसको कंपाइल कीजिएगा, तो देखिए आपको 2 डेसिमल तक एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। सम देखिए कितना है इनका, सम a प्लस बी, तो कुछ गड़बड़ है क्या, वैल्यू क्या लिया था हमने, देखते हैं एक बार, वैल्यू हमने लिया था 12.4 3.1, 12.4 3.1 या 3 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, कोई इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ 3.1 कर दे तो जो हमने ओरिजिनल लिया था उससे रिजल्ट मैच हो जाएगा। देखिए ये देखिए 15.9.3 3.8 डिवीजन हो गया इतना आपका ओके। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए %f से पहले है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है ओके। अब देखिए मिक्स मॉड अर्थमेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर प्लस माइनस सब मिक्स हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए, व्हेन वन ऑपरेंड ऑफ इंटीजर, कहने का मतलब एक पार्ट इंटीजर का एक पार्ट फ्लोट का है तो वो आपका कहलाएगा मिक्स मोड। एंड देन द अर्थमेटिक ऑपरेंड विल दिस ऑपरेंड इज नाउ इज द मिक्स मोड अर्थमेटिक। जैसे आपने देखा ए की वैल्यू आपने क्या असाइन किया 12 और बी की वैल्यू असाइन किया आपने यहाँ पे किया 12 2.5। तो दिस इज द इंटीजर पार्ट, दिस इज द ये इंटीजर पार्ट का है और ये किस पार्ट का है आपका फ्लोटिंग पॉइंट का है। किसका है? फ्लोटिंग पॉइंट। ओके तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीजर, हाँ अगर आपके पास कोई वैल्यू इंटीजर में है और दूसरा रिजल्ट आपकी दूसरी वैल्यू आपकी फ्लोट में है तो आंसर हमेशा जो गेट होगा वो फ्लोट में होगा। किस में होगा? फ्लोट में। एग्जांपल, अगर आप 6 लेते हैं और प्लस आपने यहाँ पे 2.8 लिया है तो आंसर होगा 8.8। तो देखिए रिजल्ट किस में होगा, कॉमन सी बात है। आपने क्या करा, 7 लिया एक वेरिएबल, एक आपने वेरिएबल क्या ले लिया, आपने 6 ले लिया, आपने क्या ये 6.3 ले लिया। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 3 सेम आ गया पॉइंट और उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया 13.3 रिजल्ट आया। तो देखिए एक रिजल्ट किस, एक वैल्यू आपका इंटीजर में, एक वैल्यू आपके किसके अंदर है, प्लॉट के अंदर है। तो दोनों का जो रिजल्ट अगर मिलाएंगे तो आंसर फ्लोट में ही आएगा। So sometimes mixed mode arithmetic can help in the getting exact result. For example, the result of expression 5 divided by 2 will be आंसर क्या आएगा 2 आएगा अगर आपके पास इंटीजर अर्थमेटिक है कि बिकॉज ये टर्नकेट कर देगा डेसिमल वाली वैल्यू। ओके, इफ यू वांट टू एग्जैक्ट रिजल्ट तो वी कैन मेक द वन ऑपरेशन फ्लोट टाइप। तो आप उसकी वैल्यू को अगर फ्लोट में चाहते हो तो आपको वैल्यू फ्लोट मिले। जैसे आपने क्या करा 5.0 डिवाइडेड बाई 2 या आप क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 2.0 तो बोथ विल बी गिव रिजल्ट इन फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर किसे बोलते हैं। A value can be stored in a variable with the use of assignment operator. तो this assignment operator is this sign, ये वाला जो इक्वल का साइन होता है इसी इक्वल वाले साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इस यूज टू असाइनमेंट एक्सप्रेशन एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, दोनों चीज होता है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन में भी यूज होता है, असाइनमेंट एंड स्टेटमेंट में भी यूज होता है। जैसे अगर आपने क्या करा एक वस्तु अगर आपने 9 कर दिया तो दिस इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। अगर आपने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया दिस इज द एक्सप्रेशन, असाइन एक्सप्रेशन। ओके, तो कहने का मतलब जब आप किसी कोई भी कैलकुलेशन करके आप किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो वो कहलाता है आपका असाइनमेंट एक्सप्रेशन और जब आप ओनली वैल्यू असाइन करते हैं तो वो कहलाएगा आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट। okay so the operand on the left hand side should be a variable while the operand on the right hand side can be any variable constant or expression. The value of the right hand operand is the assign of the left hand operand of the here the sum of the example of the। देखिए आपका जो डेटा ऑपरेंट होना चाहिए वो आपका राइट हैंड साइड होना चाहिए और जो वेरिएबल होगा वो आपके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा तभी वैल्यू आपकी असाइन होगी। यही चीज कह रहा है। एक्सप्रेशन जो होगा आपका अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशन होगा वो राइट हैंड साइड होगा और जो वेरिएबल असाइन होगा वो आपका राइट हैंड साइड होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड होगा। ओके, तो इसका मतलब 8 इज असाइन टू x एंड 5 इज असाइन टू y एंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x प्लस वाई माइनस 2 इज असाइन टू s। यानी कि अब ये वाली जो एक्सप्रेशन होगा इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा आपका s के अंदर असाइन हो जाएगा। एंड जो x के पास जो वैल्यू वो कहाँ पे असाइन हो जाएगी y को असाइन हो जाएगी और जो y की वैल्यू असाइन हो कहाँ पे असाइन हो जाएगी x के अंदर हो जाएगी। तो द वैल्यू दैट इज बीइंग असाइन द कंसीडर एज अ वैल्यू ऑफ असाइनमेंट। फॉर एग्जांपल x equals to is a sign expression तो उस the value of is 8। तो we can have the multiple assignment operator also। for example जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू 20 लिया है, अब ये 20 कहाँ पे असाइन हो गया है z के अंदर, z को क्या असाइन हो चुका है 20 असाइन हो चुका है। अब ये जो z की वैल्यू कहाँ पे असाइन होगी आपकी, ये y के अंदर असाइन है, y भी कितना असाइन हो जाएगा 20। अब ये y कहाँ पे असाइन हो जाएगा x के अंदर। तो आप मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। okay so here all the three variable x y z will be assigned value 20 and the value of the whole expression will be 20। इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सभी जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो 20 ही असाइन होगी। if put is semicolon after assignment expression that becomes the assignment statement। फॉर एग्जाम्पल दिस असाइनमेंट स्टेटमेंट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया, ये आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया। ओके, ये आपका एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो गया। तो when the variable only on left hand side of the assignment operator also occur the right hand side then we can avoid the writing the variable trees by the
यूजिंग कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट उसको बोलते हैं जब आपका ये कर्ली ब्रेसेस यूज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या करा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, यहाँ पे x के पास क्या है पहले से, यहाँ पे देखिए 8 है, तो इस 8 का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो इसका मतलब ये है 5 प्लस 8 और ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे आपके 13, और 13 ये साइन हो जाएगा आपका x। इस वाले स्टेटमेंट को मैंने इस तरह से लिखा, अगर मैं चाहूँ तो इसको शॉर्ट हैंड में लिख सकता हूँ। शॉर्ट हैंड में लिखने का मतलब x प्लस वाई, इसका मतलब क्या है देखिए मैं समझाता हूँ। अगर x के पास 3 है और आप इस स्टेटमेंट को x प्लस इक्वल्स टू आप 3, तो इसका मतलब क्या है, x के अंदर प्लस हो जाए, x के अंदर वैल्यू प्लस हो जाए, कितने के इक्वल, 3 के इक्वल। x के पास पहले से क्या है 3 है, और अब हम कितना अपडेट करें 3, तो x की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, तो हेयर इज द प्लस इज असाइन द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑपरेटर, यानी कि ये जो वाला स्टेटमेंट है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और एक वो तो आपका जो ब्लॉक लिखा जाता है फंक्शन के अंदर, ये कंपाउंड ये हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, और जब वैल्यू को इस तरह से आप शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सिमिलरली वी हैव अदर कंपाउंड स्टेटमेंट, आप इस तरह से x के अंदर से माइनस हो जाए कितने के इक्वल 5 के, x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए कितने के इक्वल 5 के इक्वल, सम के अंदर वैल्यू डिवाइड हो जाए कितने के इक्वल 5 के अंदर मॉडुलस निकालना है कितने के इक्वल 5 के इक्वल। तो आप ये बिल्कुल सेम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको आप चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, इतना हाँ आपको समझ में आ गया। आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हमने जो पढ़ा है असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिया, मिक्स मोड अर्थमेटिक पढ़ लिया है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक पढ़ लिया है, ओके, फिर इंटीजर अर्थमेटिक पढ़ लिया, बाइनरी अर्थमेटिक, यूनिटरी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।